एक दुकानदार किसी वस्तु को लागत मूल्य से 15% अधिक पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, वो वस्तु को लागत मूल्य से 15% अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तु का जो क्रय मूल्य लागत मूल्य उसे 100 मान लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सीपी लिख दूंगा, लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस। और देखिए वो उसे 15% अधिक पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि हम इसे रुपयों में नहीं मान रहे, हम इसे यूनिट में मान रहे कि 100 यूनिट में खरीदता है और 115 यूनिट में बेचता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमें आगे एक कंडीशन दी हुई है कि यदि वह उसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20% कम मूल्य पे खरीदता, यानी पहले 100 में खरीद रहा था तो अब 20% कम में खरीदेगा, यानी कि अब उसे 80 यूनिट में खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% की हमने इसमें कमी कर दी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, और 75 रुपये कम में बेचता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बात यूनिट में हो रही है, पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि वो उसे 75 रुपये कम में बेचता। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। अब दोस्तों ये जो लाभ है ये उसे इस वाले क्रय मूल्य पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें इसमें 40% की वृद्धि करनी होगी, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 140% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें उसका विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 14 अट्ठे कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए पहले वो उसे 115 यूनिट में बेच रहा था और अब वो उसे 112 यूनिट में बेच रहा है। ठीक है, यानी कितने यूनिट की कमी आ रही है विक्रय मूल्य में, यहाँ पे 3 यूनिट की कमी आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें सवाल में क्या दिया गया है कि वो उसे 75 रुपये कम में बेचता, तो जो 3 यूनिट है ये 75 रुपये के बराबर हो जाएगा, तो इसके सामने हम लिख देंगे 75 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य बताओ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लागत मूल्य कौन से वाला हमें निकालना है, ये जो हमने पहले 100 यूनिट माना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हैं रुपयों में कि 75 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ पहले 3 से भाग करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, वस्तु का लागत मूल्य 2500 रुपये है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।